पर देखना अगर आप एक सटीक अप्रोच से चल रहे होंगे, अगर चीज़ों को आप सही समझ कर चल रहे होंगे, तो कोई क्वेश्चन आपके लिए बड़ा नहीं होगा, हर क्वेश्चन आपके लिए छोटा होगा, हर क्वेश्चन आपके लिए ईजी होगा। कब? जब आपने सही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सही तरीके पढ़े हैं, ठीक है ना। तो हम एक राइट वे में अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आप एक राइट वे में देखना अगर प्रैक्टिस करोगे आप, तो बिल्कुल सक्सेस मिल जाएगी आपको। चलिए भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम अलजेब्रा की 7th क्लास ले रहे हैं। इससे पहले मैं 6th क्लास कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपने पहली वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डैम श्योर कि आज आपको ये क्लास समझ में नहीं आनी है। अगर आपको ये क्लास समझनी है तो आपको पहले वाली सारी क्लासेस देखनी होगी। बहुत सिंपल सी बात है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए दोस्त, आज की हम 7th क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने 6th क्लास में कुछ फॉर्मूले बताए थे, कुछ आइडेंटिटीज बताई थी ना, वो अगर आपने देखी हो तो उसी की बेसिस पर मैं आज की पिक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने लिखवाया था आपको, जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ठीक है दोस्त, अब देखना अगर आपसे कोई पूछे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोल रहे होंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर और इस 2ab को इधर ले जाकर डाल दोगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक किया मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने इधर रहने दिया और इस 2ab इधर पहुंचा दिया। यानी आपका आंसर, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिवर्स फॉर्म इसकी मैं आज बताने लग रहा हूँ आपको। आज मैं आपको रिवर्स फॉर्म बताने लग रहा हूँ। और जितनी इंपॉर्टेंट आपकी इसकी है ना, जो पहले वाले मैंने इसकी आइडेंटिटीज बताई थी, उतनी इंपॉर्टेंट आपकी रिवर्स फॉर्म भी है। देखिए, इसको आप बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना ले। मैंने बताया था आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अभी बताया था, ठीक है। इसी प्रकार से सिमिलर वे में a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देख लेना लास्ट क्लास वाले फॉर्मूले, लास्ट क्लास वाले आइडेंटिटी। और मैं तो ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने सारी चीजें याद कर ली, ठीक है। चलिए तीसरी चीज, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा? तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। इसी प्रकार से फोर्थ और देखना फिफ्थ और सिक्स्थ, ये वैसे लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन किया था इनका, पर मैं आज और इनको डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। भाई आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है? चलिए a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। अब इसको मैं प्लस कर लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखना इससे कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखना ये कहाँ से आया? इन दोनों को ऐड किया, एक बार इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका? 4ab। तो उम्मीद है कि समझ में आया। अब देखिए, अब मैं आगे क्या बता रहा हूँ आपको। यहाँ से 6 आइडेंटिटी के बाद एक रिजल्ट बताता हूँ, एक रिजल्ट, सीधा रिजल्ट मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मान लो आपको दिया हुआ हो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, अगर इसको आपको ऐड करना हो तो रिजल्ट क्या होगा? देखना सीधा रिजल्ट तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, सीधा रिजल्ट तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, पर पहले अपन ऐड करके देख लेते हैं इसको। बेहद आसान है। देखना एलसीएम लूंगा, एलसीएम कितना होगा? a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए दोस्त, यहाँ पर ये कितना होने लग रहा है आपका? ये फॉर्मूला सीधा यहाँ से उठाकर रख लो। 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा या नहीं होगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिल्कुल होगा। और a प्लस बी a माइनस बी कल बताया था मैंने आपको, ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखना ये पहली आइडेंटिटी आपकी, इसी की बेसिस पे मैं आपको सेकंड आइडेंटिटी बताता हूँ। इसी के बेसिस पे आपको मैं सेकंड आइडेंटिटी बताता हूँ। अगर आप माइनस करोगे, यहाँ पर अगर आप माइनस करने लग रहे होंगे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी माइनस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा? एलसीएम आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्त। अब देखिए थोड़ा सा राइटिंग वर्क में ध्यान नहीं लगाता हूँ क्योंकि थोड़ा फास्ट लिखना होता है ना, तो इतना a माइनस बी बोलता रहता हूँ, तो उससे पकड़ लीजिएगा आप, है ना। देखिए बीच में माइनस, इस बार ये कितना हो जाएगा? 4ab अपॉन ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी a माइनस बी, बोलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? फाइनल रिजल्ट। तो ये 2 रिजल्ट और मैं ऐड करता हूँ आज की इस पिक्चर में, ये 2 रिजल्ट और मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ये कहाँ से आया? तो ये यहाँ से आया। देखो 4ab कहाँ से आया? तो ये यहाँ से आया, ठीक है।
तो ये 2 रिजल्ट और लिख लीजिएगा, 2 रिजल्ट और आज के लिए आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये 2 रिजल्ट क्या होंगे, ये 2 रिजल्ट क्या होंगे, देखिए a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और सेकेंड रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ही है, और सेकेंड क्या हो जाएगा, एक बार इन दोनों को माइनस करोगे, a प्लस बी a माइनस बी माइनस a माइनस बी a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखना, अब a और b तो केवल यहाँ पर आपको क्या है, रिप्रेजेंट करने की पोजीशन है इनकी। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर आपके पास एक फ्रैक्शन हो और उसका रेसिप्रोकल इधर हो, देखना रेसिप्रोकल किसे बोलते हैं, 4/5, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा 5/4। अगर इन दोनों को आपको ऐड करना है तो तरीका मैंने बताया आपको, ठीक है ना, कि ये वाला 8 नहीं था वो, तो मैंने एग्जांपल दिया। मतलब आपके पास क्या है, रेसिप्रोकल हमेशा ध्यान रखना, जैसे 4/5 और 5/4 रेसिप्रोकल का हमेशा इनटू करोगे तो 1 मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। 2 रेसिप्रोकल का जैसे कोई टर्म है 2/3, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 3/2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर कितना मिलेगा आपको, 1, ये बात ध्यान रखना। और ऐड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है ना। तो चलिए इनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं, समझ में आया होगा उम्मीद है आपको, और नहीं आए ना तो थोड़ा वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए आज की आपकी पिक्चर है पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है √5 + 1 √5 + 1 अपॉन √5 - 1, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, प्लस √5 - 1 अपॉन √5 + 1, इन दोनों को आपको प्लस करना है। अभी बताया मैंने दोस्त आपको, यहाँ पर क्या हो रहा होगा आपका, √5 + 1 √5 - 1, इसका रेसिप्रोकल क्या है, √5 - 1 √5 + 1। रेसिप्रोकल को अगर सम करना है तो इसके लिए मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया, वो क्या बताया आपको, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a यहाँ पर क्या है, √5, और b कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 1 होने लग रहा होगा। आ रही बात समझ में क्या। तो मेरे दोस्त बताओ आप, यहाँ पर क्या 2 √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा क्या, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा क्या, अपॉन √5 - 1, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा 2 × 6 अपॉन कितना हो जाएगा 4। देखिए कट जाएगा कैसे, कितनी बार कट रहा होगा, 3 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देखना देखने में इतने बड़े बड़े लगेंगे कि आप इनको देखकर ही भाग जाओगे कि सर ये करें कैसे। पर देखना, अगर आप एक सटीक अप्रोच से चल रहे होंगे, अगर चीज़ों को आप सही समझ कर चल रहे होंगे, तो कोई क्वेश्चन आपके लिए बड़ा नहीं होगा, हर क्वेश्चन आपके लिए छोटा होगा, हर क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। कब, जब आपने सही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सही तरीके पढ़े हैं, ठीक है ना। तो हम एक राइट वे में अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आप एक राइट वे में देखना अगर प्रैक्टिस करोगे आप, तो बिल्कुल सक्सेस मिल जाएगी आपको। और कोई आज मेरे से मैसेज पे पूछ भी रहा था कि सर किस तरीके से, मतलब मैथमेटिक्स को कैसे याद रखा जाए। तो मैथमेटिक्स को याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। किसी ने मेरे से पूछा है कि सर इसके कॉन्सेप्ट को कैसे मतलब याद रखा जाए ना, सवाल करना दूर की बात। मैंने बोला लॉ ऑफ प्रैक्टिस, यहाँ पर सिर्फ लॉ ऑफ प्रैक्टिस की ही बात चलती है मैथमेटिक्स को अगर आपको करना है। चलिए आज को सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आज आपका आपसे बोला है x बराबर 2 + √3 है अपॉन 2 - √3, और आपको दिया हुआ है y बराबर, ये x की वैल्यू है, ठीक है, और y बराबर दिया हुआ है 2 - √3 अपॉन 2 + √3 है। तो आपसे पूछा है x अपॉन y प्लस y अपॉन x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्त, तो देखिए आप एलसीएम लो, पहले इसका एलसीएम लोगे, ये आपका क्वेश्चन है, समझ में आ चुका होगा। अब मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। x अपॉन y प्लस y अपॉन x का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। देखिए एलसीएम लेंगे हम तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा क्या, अपॉन xy। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होगी, इसे मैं मानकर चल रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इसको आप सोल्व कर रहे होंगे, तो अभी हाल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पर्टिकुलर टर्म को x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 × x × y अपॉन कितना हो जाएगा नीचे x × y। अब देखिए x बराबर आपके पास ये है और y बराबर ये है, क्या इसका रेसिप्रोकल ये है क्या, बोलो हाँ या ना। इस x वाली टर्म का रेसिप्रोकल y है क्या,
तो x इंटू वाई तो हो जाएगा आपका 1। अभी बताया मैंने आपको, अगर रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा वो 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और अगर आपको x प्लस वाई को जोड़ना है तो देखना 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 को अगर आपको जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 2, देखना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 कितना हो रहा है नीचे 1 और ऊपर कितना हो रहा है 7 इंटू 2 14। आंसर कितना आया आपका x प्लस वाई बराबर कितना आया 14। कहाँ से आया? तो ये यहाँ से आया, इसको सोल्व करके मैंने बताया आपको, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी 1, और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास 1। बताओ इसका स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका फाइनली 194। समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलते रहो यार तो ये समझ पता चलेगा, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया आपको। चलिए आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या थर्ड क्वेश्चन है आज का। देखिए एक बार रिवाइंड करके देख लेना, जहाँ पर चीज़ें नहीं समझ में आए वहाँ पर आप रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। आज की 7th क्लास है और हम आपको पढ़ाने लग रहे हैं एलजेब्रा। जो लोग भी पहली बार जुड़ रहे हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ करके पहले वाले वीडियो देखिए, तभी आपको चीज़ें आज वाली समझ में आ पाएगी, ठीक है दोस्त। चलिए आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का दोस्त अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x बराबर रूट 13 प्लस रूट 11 अपॉन रूट 13 माइनस रूट 11, और y बराबर दिया हुआ है आपको रूट 13 माइनस रूट 11 अपॉन रूट 13 प्लस रूट 11, ठीक है। एक्स वाई का रेसिप्रोकल है, यानी एक बात बहुत सिंपल सी है, यहाँ पर x इंटू वाई कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 1। ये बात आपको यहाँ से पहली चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए इन क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड चीज, चलिए अपन पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको कि 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन। इज डेट क्लियर? देखिए आपको इसको सोल्व करना है। देखिए दोस्त आपको इसको सोल्व करना है तो देखना 3x स्क्वायर और 3y स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लूँ तो क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, बोलो हाँ या ना। और x इंटू वाई की वैल्यू कितनी 1। चलिए अभी आगे आकर पुट करते हैं इसको, है ना। अच्छा ये कितना हो जाएगा 3 प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या इसको, सा बोलो हाँ या ना, माइनस 2xy कहाँ से लिखा, आज आते से मैंने आपको यही बताया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं माइनस 2xy, ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू आपको पहले निकालनी पड़ेगी। x प्लस वाई अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो रूट 13 प्लस रूट 11 अपॉन रूट 13 माइनस रूट 11 प्लस करना है आपको रूट 13 माइनस रूट 11 अपॉन रूट 13 प्लस रूट 11 को अगर आपको प्लस करना है तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 2 इंटू 13 का स्क्वायर कितना, रूट 13 का 13 और रूट 11 का स्क्वायर कितना 11 अपॉन 13 माइनस 11, आपको पता ही है कैसे हुआ है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। यानी x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आई 24। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई आपके पास 24। यहाँ पर रख रहे होंगे आप 24 x प्लस वाई का वैल्यू, तो 24 का स्क्वायर कितना हो रहा होगा आपके पास। चलो पहले तो इसकी वैल्यू पुट कर लो, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी 1 माइनस 2 इंटू 1। चलिए ये कितना हो जाएगा 576, 24 का स्क्वायर नंबर आपको पता होने चाहिए। ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल बेसिक वाली बातें हैं, ये बार बार मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, है ना। माइनस 2 तो ये कितना हो जाएगा 574 इंटू 3 माइनस 2। ये मल्टीप्लाई आप घर पे करना, शायद 1720 आएगा, और अगर गलत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि हाँ मैंने गलत लिखा है या सही लिखा है, जो भी हो, है ना। चलिए तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सर लेंथ कितनी हो गई थोड़ा बताएं। चलिए भाई आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, a बराबर ये दिया हुआ है और b बराबर इसका रेसिप्रोकल, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बस कुछ नहीं किया मैंने, उसको अरेंज कर दिया। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, कितना है प्लस ए बी। ठीक है, कितना है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में क्या हो जाएगा ए बी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, किसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, और इधर में कितना है आपका माइनस ए बी। चलिए दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, और 2 में से माइनस 2 में से प्लस 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का ए बी। ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब आपको a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, और a इंटू बी की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी हो जानी है, 1। a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखना सीधे मैं बताता हूँ इस बार आपको। 5 का स्क्वायर 2 इंटू √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 5 माइनस 1 कितना हो रहा है 4। देखिए कितना हुआ है, 2 टाइम्स कटेगा इससे, कितनी बार 3 आया। कितनी आई, a प्लस बी की वैल्यू 3। समझ में आया क्या। अब बताओ यहाँ पर आप कितना पुट कर रहे होंगे, 3, a प्लस बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 3, और माइनस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 8, और 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6। तो फाइनली आंसर कितना हो रहा होगा 4/3। समझ में आया क्या। चलिए समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास को इसी को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। दोस्तों यार थोड़ा आप जुड़े हुए रहो, है ना, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने लग रहे होंगे, और आइए बहुत अच्छे लेवल तक वाले क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन बार बार एग्जामों में आए हुए हैं वही क्वेश्चन अपन डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। बार बार यहाँ पर एसएससी बैंकिंग में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, चलिए मिलते हैं फिर कल।